पैराबोला आज ही कंप्लीट बोल ले जो भी बोलना है। तो पैराबोला में नॉर्मल की बात क्या पढ़ता है? कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, chord of contact, chord with given midpoint, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा हाँ, पेयर ऑफ टांजेंट, पेयर ऑफ टांजेंट, ये जैसा कि आपको पता है सभी कर्व में सर्कल, पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला, सर्कल में ही बताया था। कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट सबसे इंपॉर्टेंट आपको टर्म मिलेगा, फिर मिलेगा कॉर्ड विद गिवन मिड पॉइंट, लिस्ट इंपॉर्टेंट है पेयर ऑफ टांजेंट। और सबको लिखने का एक ही तरीका, कर्व की क्वेश्चन पहले देख लें, कोई भी 2 डिग्री का, लेट पैराबोला भी y square is equal to 4ax and point b x1 y, जहां से हम इनके बारे में बात करने वाले हैं। तो इसको कह देते हैं कर्व s y स्क्वायर माइनस 4ax, पूरे टर्म को एक तरफ ले आते हैं, उसी को कहा गया s। इसमें ये पॉइंट रखते हैं, उसको कहते हैं s1 के इक्विवेलेंट। तो s1 की वैल्यू क्या होती है? y1 स्क्वायर माइनस 4ax1, और टर्म डिफाइन करते हैं t क्या होगा? y स्क्वायर को y1 से लिखेंगे, x के यहाँ पे लिखेंगे x प्लस x1 बाई 2, एक 2 कैंसिल, ये टर्म t, s, s1 एंड t, ये 3 टर्म्स हैं। पेयर ऑफ टेंजेंट्स एंड कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट एक्सटर्नल पॉइंट की हेल्प से आएंगे। मान लीजिए यहाँ कोई पॉइंट t है, x1 y1, इससे हमने ये टेंजेंट्स ड्रा की pa और tb। तो इन पेयर ऑफ टेंजेंट्स की इक्वेशन लिखनी हो तो इन सभी टॉपिक्स में हम क्या लिखते हैं? S1 बराबर t स्क्वायर, S1 बराबर t स्क्वायर। सेकेंड, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट इसको ज्वाइन करें, इसी को कहते हैं कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट AB। इसकी इक्वेशन क्या होगी? t इज इक्वल टू 0, यहाँ जो टर्म t है दैट t इज इक्वल टू 0। थर्ड है कॉर्ड विथ गिवन मिड पॉइंट, कॉर्ड विथ गिवन मिड पॉइंट, इसमें मिड पॉइंट दिया हुआ कॉर्ड, इसके लिए डायग्राम अलग हो जाएगा। ये उस कॉर्ड की इक्वेशन है जिसका मिड पॉइंट मालूम है, ये मिड पॉइंट पता है, इस कॉर्ड की इक्वेशन लिखनी है AB, तो दैट इज t इज इक्वल टू S1। ठीक है, सेम पैटर्न है, जल्दी से नोट करेंगे और फिर एक और पॉइंट इसमें बताएंगे, फिर इस पे बेस्ट क्वेश्चंस करते हैं कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट पर। नेक्स्ट पॉइंट है डायामीटर। डायामीटर वर्ड भी आता है सभी कोनिक में, पैराबोला के साथ साथ इलिप्स, हाइपरबोला, और सर्कल में तो होता ही, सेंटर से जो पास वो लाइन डायामीटर, लॉन्गेस्ट कॉर्ड। बाकी सभी कोनिक में भी आता है और सर्कल में भी। ये डेफिनेशन जो अब लिखने जा रहे हैं हम लोग, ये डेफिनेशन पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला सब में एप्लीकेबल है, सर्कल में भी लगा सकते हैं इस डेफिनेशन को, लेकिन सर्कल में हमें डायरेक्ट ही पता रहता है, सेंटर से पास होने लाइन क्या, इट इज लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ सिस्टम ऑफ पैरेलल chords। It is locus of midpoint of system of parallel chords or family of parallel chords। देखिए सर्कल में कैसे एप्लीकेबल, एक सर्कल है, पैरेलल chords जितनी भी पैरेलल हो सकती है, ये स्लोप, हाँ एक क्वेश्चन में आया था, इनके मिड पॉइंट का अगर हम लोकस देखें, ये जो मिड पॉइंट जब सारे ज्वाइन करेंगे तो किसमें क्या होगा? डायमीटर। इन सबका स्लोप, इन सभी कॉर्ड्स का स्लोप फिक्स है, m है,
तभी पैरेलल है। कर्व चेंज करोगे, मान लो ऐसे ले लिया, स्लोप आपने कोई m1 ले लिया, सबका m1 हुआ, अब इन सबके मिड पॉइंट लोगे तो दूसरा डायमीटर है, ये भी डायमीटर। तो सिस्टम ऑफ पैरेलल कर्व से तो उन सभी का स्लोप सेम होगा। उनके अगर मिड पॉइंट को हम सारे कर्व्स के मिड पॉइंट को ज्वाइन कर दें, या मतलब उसी का लोकस ले लें कि जैसे जैसे कर्व चेंज हो रही हैं वैसे वैसे मिड पॉइंट का पाथ क्या है, तो वही उसका डायमीटर है। अब पैराबोला के लिए बात करते हैं। इस टॉपिक में डायमीटर क्या होगा? पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, इस पैराबोला के लिए बात करें। मान लीजिए ये कॉर्ड है, ऐसी और भी कॉर्ड्स आएंगे, इनके मिड पॉइंट का लोकस सेम है, मिड पॉइंट p h, k। तो पहले इस कॉर्ड की इक्वेशन लिख सकते हैं, और इन सभी कॉर्ड का जो स्लोप होगा वो कांस्टेंट होगा। लेट स्लोप इज इक्वल टू m, दैट इज कांस्टेंट, फिक्स्ड। क्योंकि अगर स्लोप फिक्स नहीं करोगे, स्लोप चेंज होगा तो पैरेलल नहीं रहेगा। जितने भी कॉर्ड्स हैं उन सभी का स्लोप फिक्स है। अब इसके मिड पॉइंट का लोकस है मुझको, जो है मिड पॉइंट यहाँ होगा। तो पहले इस कॉर्ड की इक्वेशन लिख लेते हैं। इक्वेशन ऑफ कॉर्ड AB विथ मिड पॉइंट HK, इसका मिड पॉइंट H, K, उस कॉर्ड की इक्वेशन क्या हुई? T बराबर है सर, दैट इज YK माइनस 2A इंटू X प्लस H, ये है T। देख लीजिए, y स्क्वायर की लिखोगे y, y1 मतलब YK, x से लिखोगे x प्लस h बाई 2, एक 2 कैंसिल, बराबर h1 मींस k स्क्वायर माइनस 4AH। ऐसा होगा, यहां से वैल्यू आ जाएगी y बराबर, इसको एक तरफ रख लो, या इसका स्लोप निकालो, डायरेक्ट निकालो आप। स्लोप कितना होगा? 2a अपॉन k, इधर ले जाओगे, इससे डिवाइड करो, y स्क्वायर x प्लस c वाले से निकाल सकते हैं, माइनस टाइम्स कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ y, ये स्लोप है। और ये बराबर कितना होना चाहिए? m। यहाँ पे m भी कांस्टेंट है, a भी कांस्टेंट है, तो एक रिलेशन आ गई हमारे पास। इसमें हमें कुछ एलिमिनेट नहीं करना है, ये दोनों दिए हुए हैं, एरिया है पैराबोला में, m ये कांस्टेंट है, तो लोकस देयरफॉर दैट इज, और लोकस दैट इज इक्वेशन ऑफ डायमीटर, वही लोकस ही क्या है? डायमीटर। इक्वेशन ऑफ डायमीटर will be y is equal to, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, y बराबर 2a अपॉन m, दैट इज y is equal to कांस्टेंट। यहाँ m क्या है? स्लोप ऑफ कॉर्ड्स, a यहां से मिलेगा, तो y is equal to 2a by m। तो y is equal to कांस्टेंट जो लाइन होती है वो क्या होती है? पैरेलल टू x एक्सिस, मतलब पैरेलल टू एक्सिस ऑफ पैराबोला। ये दो हम कह सकते हैं जो पैराबोला का डायमीटर होता है वो एक्सिस के पैरेलल होता है। Therefore, diameter of a parabola, diameter of a parabola is parallel to axis of parabola. Therefore, diameter of a parabola is parallel to axis of parabola. नोट करेंगे, कोई भी डाउट है तो बताएं। क्वेश्चंस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन लिखें, लाइन 3x plus y is equal to 6
intersects parabola y square is equal to 4x at A and B. Find coordinates of point of intersection of tangents at A and B. नोट कर लीजिए सभी लोग क्वेश्चन। लाइन 3x + y = 6 इस पैराबोला को इंटरसेक्ट कर दे दो पॉइंट पर A और B। तो हमें A और B पे जो टेंजेंट्स है उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैलकुलेट करें। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट्स एट A and B। ओके, इसी कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन सर्कल में भी था। कॉन्सेप्ट सेम है, कर्व चेंज हो रहा है, पैराबोला हो जा रहा है सर्कल की जगह। ये लाइन है 3x + y = 6। इस पैराबोला को दो पॉइंट पे कटती A और B। इन पे हमने टेंजेंट्स बनाई, इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमें कैलकुलेट करना है। ये तो है क्वेश्चन। ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन लेट अस अज्यूम x1 y1 है। तो ये जो लाइन है P के रिस्पेक्ट में क्या है? कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट है, COC है। तो हम इस लाइन की इक्वेशन इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में ऐसा कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट लिख सकते हैं, और इस लाइन की इक्वेशन हमें पहले से मालूम है, तो दोनों को इक्वेट करेंगे तो पॉइंट आ जाएगा x1 y1। वही आंसर है। तो इक्वेशन ऑफ AB as chord of contact COC will be y स्क्वायर की जगह लिखोगे y y1, x की जगह x + x1/2 जाके 2x + x1, that is 2x - y y1 - +2x1 = 0। अब ये AB की इक्वेशन है और कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट की इक्वेशन 3x + y = 6 है। तो सिंस 1 and 3x + y - 6 = 0 represent same line। Therefore, x कोएफिशिएंट का रेशियो 2/3 = -y1/1 = 2x1/- 6। ऐसे ठीक है। एक टू कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लाई तो x1 की वैल्यू कितनी आ गई? -2 एंड y1 आ गया -2/3। तो ये पॉइंट P के कोऑर्डिनेट आ गए हैं -2, -2/3। यही का आंसर। देखिए ये आ रहा था आप लोग का। नोट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 लिखिए। पेयर ऑफ टेंजेंट्स are drawn to parabola y square is equal to -4x from every point on the line 3x + y is equal to 2. Prove that their chord of contact passes through a fixed point. नोट करिए, पेयर ऑफ टेंजेंट्स आर ड्रॉन टू दिस पैराबोला। इस पैराबोला पे पेयर ऑफ टेंजेंट्स ड्रा किए
फ्रॉम एवरी पॉइंट ऑन द लाइन, इस लाइन पर जितने पॉइंट हैं सबसे, प्रूव दैट देयर कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट पासेस थ्रू अ फिक्स्ड पॉइंट। इस टाइप का क्वेश्चन भी आया था उसमें सर्कल में, और बताया था आपको कि ऐसे क्वेश्चंस हर एक टॉपिक में मिल जाएंगे। बस कर्व चेंज करना है, सर्कल, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, और इक्वेशंस भी एक ही टाइप से कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट की। मैं जल्दी से और बताएं आंसर। -2/3, 2/3 -2/3, 2/3 -2/3, 2/3 से पास होगा। ठीक है, देखते हैं इसको डायग्राम्स का। हल्के बनाने की वैसे जरूरत नहीं, फिर भी अगर आप ब्रांच है तो y स्क्वायर इक्वल टू -4x कॉन्सेप्ट में है। ठीक है, ये पैराबोला है, y स्क्वायर इक्वल टू -4x, किसी ने राइट साइड बना दिया तो भी कोई दिक्कत नहीं, आप तो कॉन्सेप्ट पे ध्यान दो। y स्क्वायर इक्वल टू -4x और एक लाइन है 3x + y इक्वल टू 2। ठीक है, इस पर सभी पॉइंट से, तो सभी पॉइंट से नहीं ड्रा करना है, इनफाइनाइट पॉइंट, कोई एक पॉइंट लेना है, और वो पॉइंट कौन सा लेना है, वेरिएबल, जिससे कि सारे पॉइंट आ जाए। तो इस पे इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट को ले लो x कोऑर्डिनेट t, y कोऑर्डिनेट क्या होगा, इस लाइन पर है तो 2 - 3t। अब जैसे जैसे t बदलोगे इस पे सारे पॉइंट आ जाएंगे, t1 रखोगे तो x y, t2 रखेंगे, अलग अलग सारे पॉइंट्स मिल जाएंगे। तो ऐसे आपको वो एक वेरिएबल पॉइंट इस तरह से लेगा, देखा फ्रॉम अ पॉइंट, तब भी आपको एक वेरिएबल पॉइंट लेना। मान लीजिए मैं यहां लिख दिया फ्रॉम अ पॉइंट, तो कौन सा पॉइंट, कोई सा भी, तब भी यही कॉन्सेप्ट रहेगा। फ्रॉम एवरी पॉइंट लिखा है, फ्रॉम अ पॉइंट लिखा है, फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट लिखा है, तब बात अलग हो जाएगी। वो तो फिक्स हो गया, उसकी कोऑर्डिनेट फिक्स हो गई। इससे टैंजेंट्स ड्रा की, ये बनी कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट। इस कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट की इक्वेशन इस पॉइंट P के रिस्पेक्ट कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट से पूछा है, तो इक्वेशन आप कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट विल बी, जैसे जैसे t बदलेगा ये कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट भी चेंज होती रहेगी, वही वेरी कर। तो इसकी इक्वेशन हो गई y स्क्वायर को लिखा y y into 2 - 3t बराबर -4x को लिखा x + x1 by 2 x + t by 2 तो कैंसिल, इसको ले आइए एलएचएस में, विदाउट t वाले टर्म एक साथ लिखे 2x + 2y, t वाले एक साथ लिखे +t into 2 - 3y इज इक्वल टू 0। देखो ये लाइन L1 + t L2 इज इक्वल टू 0, L1 + t L2 इज इक्वल टू 0 रिप्रेजेंट्स फैमिली ऑफ लाइंस। t चेंज करते रहोगे लेकिन ये सभी फैमिली ऑफ लाइंस एक फिक्स्ड पॉइंट से पास होंगी, दैट इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ L1 एंड L2। तो फैमिली ऑफ लाइंस वाला कांसेप्ट देखो कई बार आता है। तो L1 हो गया x + y इज इक्वल टू 0 एंड L2 हो गया यहां से y इज इक्वल टू 2/3, इसमें रखोगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी -2/3, तो पॉइंट आ गया -2/3 का 2/3। क्वेश्चन नंबर 3, देखिए इसका थर्ड क्वेश्चन, फ्रॉम अ पॉइंट on line x + 4a is equal to 0, a pair of tangents
a pair of tangents are drawn to a parabola y square is equal to 4x. Prove that chord of contact. Prove that chord of contact subtends a right angle. Subtends a right angle at the vertex. Prove that chord of contact subtends a right angle at the vertex. नोट कर लीजिए और उसको बनाइए. फ्रॉम अ पॉइंट, कौन सा पॉइंट फिक्स नहीं है तो फिर से ये वेरिएबल है. फ्रॉम एवरी पॉइंट लिखें या फ्रॉम अ फिक्स, फ्रॉम अ पॉइंट. इस लाइन पर एक पॉइंट से पेयर ऑफ टेंजेंट्स ड्रा की गई पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4x पे. हमें प्रूव करना है क्योंकि जो कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट है वो 90 डिग्री एंगल बनाएगी वर्टेक्स पर. चलिए सुनाइए. सर इसमें सर हाँ सर t इक्वल टू 0 कर लेंगे. 4,0 से पास करें मतलब 4,0 से पास कर रही है तो इसका मतलब है कि वो वर्टेक्स पे 90 डिग्री बना रही होगी. हाँ ठीक. ये लाइन है x बराबर -4. इस पे जितने पॉइंट सबसे किसी पॉइंट मान लीजिए कि मैंने एक पॉइंट ले लिया तो ये क्या होगा -4 है. x कोऑर्डिनेट तो -4 है लेकिन y कोऑर्डिनेट चेंज होगा. y कोऑर्डिनेट कोई भी t ले लो, अल्फा ले लो, कांस्टेंट कोई भी. अच्छा ले ली, t चेंज हो रहा है. t जैसे बदलोगे इस पे अलग अलग पॉइंट आएंगे. अब इससे टेंजेंट्स ड्रा कीजिए. ले रखा है ये ए बी. प्रूव करना है कि 90 डिग्री एंगल बनाएगी वर्टेक्स पे. ठीक. तो पहले इस P के रिस्पेक्ट में इस कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट की इक्वेशन लिख लेते हैं. तो इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट, ठीक है, ए बी. फिर में y स्क्वायर की जगह लिखेंगे y इंटू टी. x की जगह x प्लस x मतलब x माइनस 4a अपॉन 2 तो 2a. तो ये आ गया एक तरह से आपका 2a इंटू x माइनस 4a माइनस t इंटू y इज इक्वल टू 0. तो ये देखिए ये L1 है और ये L2. L1 माइनस t L2 इज इक्वल टू 0 उस फॉर्मेट में. A L1 minus T L2 is equal to 0. That represents family of lines passing through a fixed point. That is point of intersection of L1 means x is equal to 4a and L2 means y is equal to 0. तो हमेशा किस पॉइंट से पास होगी ये लाइन? 4a 0 से. Therefore AB passes through point 4a, 0. और जो लाइन 4a 0 से पास होती है वो वर्टेक्स पर 90 डिग्री का एंगल बनाती है. Therefore AB subtends 90 डिग्री at vertex. ठीक. रिजल्ट इस क्वेश्चन का बताइए कोई डाउट? क्वेश्चन नंबर 3 कोई प्रॉब्लम है पूछिए. क्वेश्चन नंबर 4 लिखेंगे. फाइंड लोकस ऑफ
midpoint of chords of parabola y square is equal to 4ax. Find locus of midpoints of chords of parabola y square is equal to 4ax. Which दो क्वेश्चन है. फर्स्ट है passes through focus. सेकेंड है which is normal to the parabola. पैराबोला पे नॉर्मल. दो अलग अलग क्वेश्चन है. फाइंड लोकस ऑफ मिड पॉइंट्स ऑफ कॉर्ड्स ऑफ पैराबोला. उन सभी कॉर्ड्स के मिड पॉइंट का लोकस बताइए जो कॉर्ड्स फोकस से पास होते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन ये. और सेकंड है उन सभी कॉर्ड्स के मिड पॉइंट का लोकस बताइए जो कि पैराबोला पे नॉर्मल होंगे. नोट करके बनाइए इसे. कोई दिक्कत है तो पूछिए. फर्स्ट आ रहा है सर y स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2 स्क्वायर. सेकंड भी बना लीजिए. पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x के कॉर्ड्स के मिड पॉइंट का लोकस. लेट मिड पॉइंट भी h का मतलब मिड पॉइंट पे ले लें h के. therefore इक्वेशन ऑफ कॉर्ड क्या लिखेंगे. कॉर्ड की इक्वेशन जिसका मिड पॉइंट h के क्या है. इक्वेशन t बराबर s1 है ना. t इज इक्वल टू s1. t यहां रखते हैं. y के माइनस 2a इंटू एक्स प्लस एच. ये हो गया t. y स्क्वायर की जगह y इंटू y1 मतलब y इंटू k. x की जगह x प्लस एच बाई 2. s1 क्या है k स्क्वायर माइनस 4a. अब इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है ये कॉर्ड जो किससे पास होती है 1 0 since focus a0 is on it. तो इसको सेटिस्फाई करा देंगे. y की जगह रखोगे 0, x की जगह रखोगे a बराबर k स्क्वायर माइनस 4a. ठीक है. अब h की जगह x, k की जगह y. वो लोकस हो गया. तो लोकस क्या आ गया यहां से y स्क्वायर. इसको इस तरफ आएंगे तो माइनस प्लस 2ax माइनस 2a स्क्वायर और 2a इंटू एक्स माइनस ए. ये एक पैराबोला है. देख लीजिए यही आंसर बता रहे थे क्या फर्स्ट पार्ट का. चेक कर लें. ठीक है. सेकेंड पार्ट में क्या होना चाहिए. कॉर्ड नॉर्मल होनी चाहिए. तो नॉर्मल की क्वेश्चन हमें मालूम है स्लोप फॉर्म में. और इसको भी स्लोप फॉर्म में लिख लेते हैं और दोनों को इक्वेट कर लेंगे. मतलब ये कॉर्ड क्या हो रही है इसी पॉइंट पे नॉर्मल है. मान लीजिए ए पे या बी पे, ए पे नॉर्मल है.
तो नॉर्मल की इक्वेशन हमें मालूम है स्लोप फॉर्म में, उससे इक्वेट कर सकते हो, पैरामीट्रिक फॉर्म में किसी से भी इक्वेट कर लो। यहां से देखिए कॉर्ड ए, कॉर्ड की इक्वेशन क्या है, कॉर्ड इज, इसको स्लोप फॉर्म में लिख लेता हूं, y इक्वल टू, इसको ले जाइए आरएचएस में, y k से डिवाइड कर दीजिए, तो 2a अपॉन k इनटू x, और इधर क्या मिलेगा प्लस a स्क्वायर माइनस 2ah अपॉन k, ठीक है। इसे कर देते हैं इक्वेशन, सिंस 2 and normal y is equal to mx minus 2am minus am cube, ये दोनों सेम ही रिप्रेजेंट करने चाहिए। ये इक्वेशन इस फॉर्मेट की होनी चाहिए जिससे कि नॉर्मल हो जाए, रिप्रेजेंट सेम लाइन, सेम लाइन। अब दो इक्वेशंस एक ही लाइन की इक्वेशंस है तो या कोएफिशिएंट का रेशियो इक्वेट करोगे, या फिर एक कोएफिशिएंट इक्वल है, y का कोएफिशिएंट सेम है तो बाकी कोएफिशिएंट भी इक्वल हो। तो हम यहां से लिख लेंगे x का कोएफिशिएंट कितना है m, m बराबर कितना हो गया 2a/k, एंड कांस्टेंट टर्म k स्क्वायर माइनस 2ah अपॉन k बराबर है माइनस 2am माइनस am क्यूब, m की वैल्यू रखेंगे 2a/k, ये आ गया माइनस 4a स्क्वायर अपॉन k माइनस क्या तो 8a क्यूब इनटू 8a पावर 4 अपॉन k क्यूब, k स्क्वायर माइनस 2ah अपॉन k, ठीक है। एलसीएम लेंगे k क्यूब और k की जगह y और x की जगह x लिख दीजिए, वही लोकस है तो लोकस कितना आ गया y स्क्वायर इनटू y स्क्वायर माइनस 2ax बराबर माइनस 4a स्क्वायर y स्क्वायर माइनस 8a पावर 4, ये आंसर, ये लोकस आ गया। नोट करेंगे, बताइए कोई डाउट है तो। फोर्थ सेकंड पार्ट, नेक्स्ट लिखेंगे इसमें सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑन पैराबोला, पॉइंट्स पर ही बेस्ड क्वेश्चंस आ रहे हैं लास्ट आर्ट के, क्या कर सकते हैं कुछ पॉइंट्स पैराबोला पर और देखते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और हाइलाइट्स भी बोल देते हैं ऑन पैराबोला। Important highlights on parabola. First, if tangent at any point P, tangent at any point P, किसी पॉइंट P पर tangent, if tangent at any point P meets axis at T and normal at T meets axis in G, टेंजेंट और नॉर्मल किसी पॉइंट P पे एक्सिस को T और G पे इंटरसेक्ट करते हैं, देन SP will be equal to SP is equal to SG, where S is focus of parabola. Point is applicable to any parabola. स्टैंडर्ड पैराबोला के लिए हम लोग एक्सप्लेनेशन देखते हैं, लेकिन ज्यादा रोटेट करोगे तो डिस्टेंसेस वही रहेंगे तो दूसरे पैराबोला में भी एप्लीकेबल हो जाएगा। देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन, समझते हैं क्या कहा गया इस पॉइंट में।
पैराबोला के किसी पॉइंट पी पर टेंजेंट डाली और इसी पे नॉर्मल, टेंजेंट मिला टी पे, नॉर्मल मिला जी पे। इस पैराबोला का फोकस क्या था? एस, ए जी है पैराबोला है यहाँ y = 4ax, उसके लिए एक्सपेंशन को देखना। अब यहाँ पर इस स्टेटमेंट में क्या कहा है? जो लेंथ एसपी है, एसटी है और एसजी है, ये तीनों इक्वल है, ठीक है? एसपी, एसटी और एसजी बराबर। ठीक है, देखते हैं क्या होगा। अच्छा, अगर मैं इस कॉपी को अपनी आप रोटेट कर लें, ठीक है, मोबाइल को रोटेट कर लें तो क्या होगा? तब भी डिस्टेंस तो सेम ही रहेंगे, मतलब दूसरे पैराबोलास में भी एप्लीकेबल कर सकते हैं। अब यहाँ पर प्रूफ करने के लिए इस पॉइंट को ले लेते हैं, 80² 2a, टेंजेंट की क्या होती है? yt बराबर x प्लस 80²। x एक्सिस को कहाँ मिलेगी? y की वैल्यू 0 होगी, तो ये आ गया -80², 0। नॉर्मल इक्वेशन बताओ क्या होगी? y प्लस xt बराबर 280 प्लस 80 क्यूब। फिर ये x एक्सिस को कन्वर्ट करा, y 0 होगी, y 0 खा दो, x की वैल्यू 20 डिवाइड कर 2a प्लस 80² है। देखिए ये डिस्टेंस कितनी आ गई, इनका डिफरेंस a प्लस 80² या इसका मिड पॉइंट ये द्वारा, ये डिस्टेंस कितनी हुई? 2a प्लस 80² माइनस a प्लस 80², और ये डिस्टेंस a प्लस 80², ये a 80²। अच्छा, ये डिस्टेंस, फोकल डिस्टेंस कितनी होती है? sp, x क्वाड्रेंट प्लस a, तो 80² प्लस a, यही बराबर क्या है? st बराबर hg। ओके, नोट करेंगे। सेकेंड पॉइंट, हाइलाइट्स में सेकेंड पॉइंट, टेंजेंट एंड नॉर्मल at any point on a parabola, at any point on a parabola, tangent and normal at any point on a parabola are internal and external angle bisectors. Bisectors are focal radius, focal radius वर्ड इसको के लिए कहते हैं फोकल डिस्टेंस के, और फोकल डिस्टेंस और पॉइंट एंड परपेंडिकुलर drawn from it upon directrix. नोट करेंगे, tangent and normal at any point on a parabola are internal and external angle bisectors, are focal radius, are focal distance, are point, focal radius लिखाओ कहीं या focal distance लिखाओ, दोनों का मतलब सेम है, and perpendicular drawn from it upon directrix. देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन, समझते हैं क्या कहा है इसमें। ध्यान से देख लीजिए क्या बोला जा रहा है। ये कोई यहाँ आगे डायरेक्ट्रिक्स x बराबर -a, पैराबोला y² 4ax में ये फोकस हो गया a0, ये कोई पॉइंट p,
तो यहाँ पर टी पे टेंजेंट, तो जो टेंजेंट है वो है इंटरनल एंगल बाइसेक्टर। टेंजेंट की बात करते हैं, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर ऑफ फोकल रेडियस, फोकल रेडियस का फोकल डिस्टेंस, इसको फोकस इवेंट की ये फोकल डिस्टेंस है, ठीक है। और इस पॉइंट से डायरेक्ट्रिक्स पे परपेंडिकुलर डालिए, ये पीएस या पीएम, इनका जो एंगल बाइसेक्टर होगा वही क्या होगी, टेंजेंट। इंटरनल एंगल बाइसेक्टर ये पीएस और पीएम की इंटरनल एंगल बाइसेक्टर टेंजेंट। एक्सटर्नल बात बाद में करते हैं, पहले इंटरनल देखिए। ये है तो करना हो तो इस पॉइंट को ले लीजिए 80 स्क्वायर टू 80, इसका स्लोप एक्स एक्सिस के पैरेलल 0, इसका स्लोप निकाल लोगे 2.8 से, और टेंजेंट का स्लोप इससे पता है आपको 1/d। देखो इन दोनों के बीच का एंगल सेम आ जाएगा tan थीटा। ये आपने देख लिया कि इंटरनल एंगल बाइसेक्टर। अब बात करते हैं एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर की, ध्यान से सुनिए। जो दो एंगल बाइसेक्टर होते हैं वो आपस में एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं हमेशा। अगर टेंजेंट इंटरनल है तो नॉर्मल एक्सटर्नल होगा ही होगा। तो देखिए दूसरा एंगल ये होगा, एक एंगल आपने ये लिया है 2 थीटा, दूसरा एंगल के बीच में क्या होगा, ये हो गया पीएम को आगे एक्सटेंड करो, पीएस को आगे एक्सटेंड करो, ये एंगल होगा 180 - 2 थीटा। उसका आधा आधा करोगे तो 90 - थीटा एंड 90 - थीटा, ये हो जाएगा 90 डिग्री माइनस थीटा, और इधर भी 90 डिग्री माइनस थीटा, ये होगा 90 - थीटा प्लस थीटा, हो गया पूरा ये 90 हुआ। तो ये लाइन क्या आ गई, नॉर्मल। टेंजेंट इंटरनल है तो नॉर्मल क्या होगा, एक्सटर्नल। कोई भी एक एक्सटर्नल है तो दूसरा उसका इंटरनल हो जाएगा, दूसरा बाइसेक्टर आ जाएगा क्योंकि वो उसके 90 डिग्री पर है। नोट कर लें इसको, फिर नेक्स्ट देखते हैं रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी ऑफ पैराबोला। इसी से आता है ये पॉइंट, रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी ऑफ पैराबोला। देखें इसका, all the rays emanating from focus, emanating means originating, जो उससे निकल रहा है, emanating का मतलब है originating from focus, parabola becomes parallel to axis of parabola after being reflected from the surface of parabola. After being reflected from the surface of parabola. And vice versa. Vice versa. मालूम है आपको? जस्ट इसका जब रिवर्स लिखेंगे, मतलब जो भी एक्सिस के पैरेलल रे आएंगे, इंसिडेंट होंगी, वो रिफ्लेक्ट होने के बाद किससे पास होंगी, फोकस से पास होंगी। वाइस वर्सा में इसका जो रिवर्स है वो भी ट्रू, उल्टा भी उल्टा ही है, ऐसे है कि नहीं। यहाँ पे देखते हैं फोकस से जो रे, ये है फोकस इस डायग्राम से भी आ सकते हैं, ये फोकस था, इससे ये रे इंसिडेंट से जो भी रे आई पैराबोला की सरफेस पे इंसिडेंट, ऐसे यहाँ पे पैराबोला के सरफेस पे कोई रे या इंसिडेंट
जैसे इनफाइनाइट रे, यहाँ एक लाइट सोर्स रखा है इनफाइनाइट रे। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है? जो इंसिडेंट रे होगी मिरर पे और जो रिफ्लेक्टेड रे होगी वो नॉर्मल से सेम एंगल, मिरर के नॉर्मल से सेम एंगल बनाएगी। तो मिरर का नॉर्मल, ये मान लीजिए नॉर्मल है, इससे सेम एंगल बनाते हुए ये रिफ्लेक्ट होगी। और हमें पता है ये जो पीएस और पीएम है इनका ये एंगल बाइसेक्टर होता है नॉर्मल। ये एंगल जैसे इंसिडेंट हुआ तो उतने ही एंगल भी जब रिफ्लेक्ट होगी तो ये जो लाइन है एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। तो इसलिए ये एक्सिस के पैरेलल आती है। और ये रिवर्स, जब एक्सिस के पैरेलल आकर के इंसिडेंट होगी तो रिफ्लेक्ट होने के बाद फोकस से पास हो। ठीक है, जो टीवी के डिश एंटीनास हैं। हाँ, सैटेलाइट से जब रेस आ रही है इनफाइनाइट, ठीक है, पैरेलल आ रही है, वो इंसिडेंट होने के बाद रिफ्लेक्ट होने के बाद वहां पे फोकस पर से जब पास होती हैं तो वो हाँ तो वो रिफ्लेक्ट होकर उस रेस के अकॉर्डिंग फिर आपको विजुअल होता है। ये है रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी ऑफ पैराबोला। नेक्स्ट पॉइंट लिखते हैं, पॉइंट नंबर 4। इंपॉर्टेंट है पॉइंट्स सभी, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिस पर क्वेश्चंस मिलते हैं। पॉइंट नंबर 4, tangents at the extremities, tangents at the extremities of a parabola, tangents at the extremities of a parabola, sorry, of a focal chord of a parabola, of a focal chord, किसी भी focal chord, आप any focal chord of a parabola, tangents at the extremities of a focal chord of a parabola intersect at directrix or intersect on directrix at right angle, at 90 degree, yeah, at अच्छा नहीं लग रहा तो on directrix at right angle, ठीक है। Tangents at the extremities of a focal chord of a parabola intersect upon directrix at right angle. किसी भी पैराबोला की रेक्टिकुलर फोकल कॉर्ड के एंड पॉइंट, तो ये फोकल कॉर्ड फोकस से जो पास होगा इसके एंड पॉइंट पे जब भी आप टेंजेंट बनाओगे तो वो कहाँ जाके मिलेंगे? डायरेक्ट्रिक्स पर। कितने एंगल पे मिलेंगे? 90 डिग्री एंगल। और ये इनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा ये डायरेक्ट्रिक्स के ऊपर होगा, डायरेक्ट्रिक्स के ऊपर होगा। कहाँ होगा? एक्स एक्सिस पे होगा, नहीं होगा नहीं बोल सकते, ठीक है ना, लेकिन डायरेक्ट्रिक्स पे होगा ये पक्का है। क्यों है ऐसा पक्का? देखिए इसका एंड पॉइंट अगर मैं T1 ले लेता हूँ, इसका लेता हूँ T2, सेकंड इक्वेशन क्या होती है? y T1 बराबर x plus a T1 स्क्वायर, इसका स्लोप हो गया 1/T1, इधर से इसका स्लोप 1/T2। हमें मालूम है T1 into T2 कितना होता है? -1 होता है। यहाँ पे स्लोप का प्रोडक्ट ऑफ स्लोप्स ऑफ टेंजेंट्स 1/T1 into 1/T2, ये हुआ। T1 T2 की जगह लिखा -1 तो कितना आ गया? -1 मतलब एंगल कितना होगा? 90 डिग्री। और 90 डिग्री पे जब भी इंटरसेक्ट करेंगे टेंजेंट तो वो कहाँ मिलेंगी? डायरेक्टर सर्कल पे। और डायरेक्टर सर्कल पैराबोला में क्या होता है? डायरेक्ट्रिक्स। तो इसलिए वो हमेशा डायरेक्ट्रिक्स पे इंटरसेक्ट करेंगे पैराबोला के, ठीक है। 90 डिग्री जब भी बनेगा तो वहां डायरेक्ट्रिक्स पे कट करेंगे। और 90 डिग्री क्यों बनेगा? क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ स्लोप्स -1, क्योंकि T1 into T2 -1 होता है। पॉइंट नंबर 5,
इसी 4 से ही बना है 5 सर्कल डिस्क्राइब फोकल पॉइंट एज डायमीटर। फोकल पॉइंट को अगर डायमीटर ले लें, ठीक है, डायरेक्ट्रिक्स आप क्या करें, फोकल पॉइंट को डायमीटर लेकर के एक सर्कल अगर बनाए, इसको डायमीटर लेकर के सर्कल बनाते हैं 90 डिग्री एंगल का होता है सेमी सर्कल में, ये 90 डिग्री एंगल बन रहा है, ये डायमीटर है तो यहाँ सेमी सर्कल ही बनेगा, एंगल 90 डिग्री है, ये सेमी सर्कल बना डायमीटर है और इधर आधा सर्कल बन जाएगा। ये जो सर्कल होगा डायरेक्ट्रिक्स को टच करेगा, ये लिखा सर्कल डिस्क्राइब्ड ऑन फोकल कॉर्ड ऑफ पैराबोला एज डायमीटर टचेस डायरेक्ट्रिक्स ऑफ पैराबोला। नंबर 6 लिखें 6, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट। फुट ऑफ नॉर्मल या फुट ऑफ परपेंडिकुलर, नॉर्मल फुट ऑफ परपेंडिकुलर drawn from focus upon any tangent to a parabola, Put of perpendicular drawn from focus, फोकस से अगर हम परपेंडिकुलर डालें, ठीक है, किसी भी पैराबोला के किसी भी टैंजेंट पर अगर हम परपेंडिकुलर डालते हैं, पुट ऑफ परपेंडिकुलर लाइज ऑन tangent at the vertex, स्टैंडर्ड पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4x में टेंजेंट एट वर्टेक्स क्या होता है, y एक्सिस, ठीक है। बाकी में जो भी टेंजेंट एट वर्टेक्स हो पैराबोला चेंज करते जाएंगे यार, भाई जैसे मैंने आपको कहा कि आप देखिए कि क्या केवल मैं y स्क्वायर इक्वल टू 4x के बारे में ही लगा सकता हूं इस पॉइंट को, या दूसरे में रोटेट करिए उसको, थोड़ा समझिए तो उससे आप ऑब्जर्व कर सकते हैं पॉइंट्स को। y स्क्वायर इक्वल टू 4x के लिए प्रूव करते हैं, y स्क्वायर इक्वल टू 4x, इस पर किसी भी पॉइंट पर टाइम मान लीजिए t है, ये टेंजेंट आ गई yt बराबर x प्लस kt स्क्वायर। क्या कहा, ये टेंजेंट चेंज होती है जैसे जैसे t बदलोगे, ठीक है, हर एक पॉइंट के अकॉर्डिंग अलग अलग टेंजेंट आएंगे। इस पर फोकस से अगर हम परपेंडिकुलर डालें, फोकस से परपेंडिकुलर डालें तो ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर है, वहां जाके मिलेगा, या इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहां होगा, टेंजेंट एट वर्टेक्स पे होगा, y एक्सिस पे होगा। ये बताइए y एक्सिस को कहां कट करेंगे, टेंजेंट x0 को 0, 80 पर कट करेंगे। टेंजेंट का स्लोप कितना है 1/t, इस लाइन का स्लोप निकालो 2.5 से 80 माइनस 0 अपॉन 0 माइनस a, तो मतलब कितना आ गया माइनस t। देखो इन दोनों का प्रोडक्ट माइनस आ रहा है, मतलब ये हमेशा 90 आएगा जहां टेंजेंट एट वर्टेक्स से देखोगे तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर कहां मिलता है, हमेशा टेंजेंट एट वर्टेक्स पर, जब फोकस से परपेंडिकुलर डालते हैं। इसी से 6 से 7 बना, जैसे हम 5 से 6 बनाए, 4 से 5 बनाया था हमने। सर्कल डिस्क्राइब्ड
फोकल डिस्टेंस का दूसरा नाम फोकल रेडियस भी, फोकल डिस्टेंस as diameter which is tangent at the vertex. फोकल डिस्टेंस को डायमीटर लेकर, ये फोकल डिस्टेंस भी पी है, इसको डायमीटर लेकर के एक सर्कल बनाते हैं। तो ये एंगल 90 डिग्री सेमी सर्कल मिलेगा, ये डायमीटर है तो यहाँ सेमी सर्कल ऐसे आएगा, तो वो सर्कल किसको टच कर रहा होगा, टेंजेंट एट वर्टेक्स को टच करेगा। ये लिखा सर्कल डिस्क्राइब्ड ऑन फोकल डिस्टेंस एज डायमीटर such as tangent at the vertex. ये पॉइंट नंबर 7। दो तीन और 10 या 11, ठीक है। देखते हैं 8 पॉइंट। एट पॉइंट सब में एप्लीकेबल है, पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला, लेकिन क्वेश्चन नहीं आया, लेकिन पॉइंट तो सब में है तो हो सकता है, ठीक है। समझ रहे मेरे बात? लेकिन लेंथ ऑफ पोर्शन ऑफ टेंजेंट, length of portion of tangent intercepted between point of contact and directrix subtends a right angle at focus. The length of portion of tangent intercepted between point of contact and directrix subtends a right angle at focus. Diagram में देखते हैं। Point on किसी पॉइंट P पर टेंजेंट पैराबोला की डायरेक्ट्रिक्स को T पे करते हैं, ये है टेंजेंट, ठीक है। लेकिन वो पोर्शन हमें चाहिए, लेंथ ऑफ पोर्शन ऑफ टेंजेंट इंटरसेप्टेड बिटवीन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ये एंड डायरेक्ट्रिक्स से इनके बीच में ये जो पीटी पोर्शन, ये कहां पे सबटेंड करता है, राइट एंगल फोकस पे। अगर मैं इसको फोकस से ज्वाइन करता हूं, ये जो एंगल आएगा वो क्या आएगा, 90 डिग्री। तो ऐसे प्रूव कर सकते हैं, फाइंड ये 80 स्क्वायर टू 80, ये टेंजेंट आ जाएगी yt बराबर x प्लस 80 स्क्वायर, ये इस पॉइंट होगा, ठीक है, होगा x कोऑर्डिनेट माइनस a, तो y कोऑर्डिनेट आ गया 80 स्क्वायर माइनस a अपॉन t। अब इन दोनों का स्लोप कैलकुलेट कर लीजिए, इसका और इसका स्लोप कैलकुलेट कर लीजिए, प्रोडक्ट -1, देयरफॉर एंगल इज 90 डिग्री। ये दोनों स्लोप कैलकुलेट कर लेंगे, 2 पॉइंट कॉन्सेप्ट, राइट। कोई प्रॉब्लम है समझने में? पॉइंट नंबर 9, ठीक है। देखिए नेक्स्ट वन, टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स, टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स at the extremities लेटस रेक्टम आपका पैराबोला,
फॉर्म अ स्क्वायर। टेंजेंट्स और नॉर्मल अगर हम लोग किस पे बनाए, एंड पॉइंट पर, लेटर सेक्टम के दो एंड पॉइंट, तो दो टेंजेंट और दो नॉर्मल हो गए, टोटल 4। तो क्वाड्रिलेटरल बन जाएगा। तो वो क्वाड्रिलेटरल क्या बनता है, स्क्वायर बनता है। बना के देखते हैं। लेटर सेक्टम के एंड पॉइंट एल डैश देते हैं a 2a a माइनस 2 ये पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4a। इस पर टेंजेंट्स और इसे पॉइंट टी पे कट करें, नॉर्मल जी पे कट करें। आप या तो टेंजेंट पिक्चर लिख लो, ये पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4x के लिए ये टेंजेंट क्या है, y into 2a to a cancel, y इक्वल टू x plus a। ऐसे ये आ जाएगी y इक्वल टू a माइनस 2 रखोगे माइनस x माइनस a, दोनों को ऐड करेंगे y0 x माइनस a, तो मतलब ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ रहा है माइनस a कॉमा b। और ये देखो तो 1 माइनस 1 एंगल 90 है, ये तो पहले से 90 है, टेंजेंट है नॉर्मल है, टेंजेंट नॉर्मल 90 है, बचा हुआ ये भी 90 हुआ। ओके एंगल तो ऐसा बन गया। ये डिस्टेंस देखिए कितनी आ गई, 2a√2, ये भी 2a√2, साइड लेंथ भी इक्वल आ गए, तो क्या मिल गया, स्क्वायर मिल गया। ये पॉइंट निकालना तो ये भी आ जाएगा, उससे निकाल सकते हो st बराबर s0 निकालता है st बराबर sg आ जाएगा। ठीक है, तो ये स्क्वायर है। लेकिन इस पैराबोला के लिए अगर आप लेंथ वगैरह कैलकुलेट कराना चाहे तो बात अलग है, क्योंकि अगर पैराबोला चेंज हो जाएगा 16ax हो जाएगा तो लेंथ अलग हो जाएगी। तो इस पैराबोला के लिए अगर मैं लेंथ का साइड ऑफ स्क्वायर लिखूंगा, ये केवल इस पैराबोला के लिए लिखा जा रहा है, स्क्वायर करेगा और पैराबोला से। अब इसमें साइड की लेंथ कितनी हुई, 2a√2, एरिया कहां जाए, एरिया ऑफ स्क्वायर इसका स्क्वायर कर दोगे दैट इज 8a स्क्वायर। दो और पॉइंट हम लोग सेमी लेटस रेक्टम आपका पैराबोला, जल्दी से नोट करिए लास्ट पॉइंट। फिर ये देखते हैं सेमी लेटस रेक्टम ऑफ पैराबोला इज हार्मोनिक मीन। segments of any focal point सेमी लेटस रेक्टम में लेटस रेक्टम का हाफ और जो होता है वो 2a। जैसे कि ए बी है, ए फोकस ए जी, क्या कर सकते हैं, ये क्या हो जाएंगे एचपीएम। देखें ध्यान से सुनिए, सेमी लेटस रेक्टम मतलब 2a, ठीक है, 4a का हाफ इस हार्मोनिक मीन ऑफ सेगमेंट्स ऑफ एनी फोकल कॉर्ड। ये फोकल कॉर्ड है, इसके दो सेगमेंट है एएस और एक बीएस, इनका हार्मोनिक मीन एएस 2a और बीएस लोगे तो ये किसमें मिलेगी, एच में। इसका रेसिप्रोकल लोगे तो एपी में, एपी मतलब क्या हो गया 2b मतलब 2/1/2a will be equal to 1/as plus 1/bs ऐसा मिलेगा। ठीक है, अब
अगर आपको इसका प्रूफ देखना तो इस पॉइंट को 80 स्क्वायर 280 ले, टोटल कॉर्ड का एक एंड पॉइंट 80 स्क्वायर 280 हो तो दूसरा एंड तो होगा 1 अपॉन t स्क्वायर माइनस 2 ये वैल्यू निकाल के देखते हैं आरएचएस वाले, सिंस 1 अपॉन as प्लस 1 अपॉन bs, as कितना हुआ यहाँ से, as फोकल डिस्टेंस क्या होता है a plus 80 square a plus 80 स्क्वायर मतलब x कोऑर्डिनेट प्लस a प्लस 1 अपॉन bs क्या हुआ 280 वो सॉरी bs minus 80 a plus a by t square a by t स्क्वायर प्लस a x कोऑर्डिनेट प्लस a, इस पॉइंट की फोकल डिस्टेंस x कोऑर्डिनेट प्लस a, तो a अपॉन t स्क्वायर प्लस a, ठीक है। ये देखिए यहां से 1 अपॉन a t स्क्वायर प्लस 1, ऐसे नहीं यहाँ a t स्क्वायर प्लस 1, ये t स्क्वायर न्यूमरेटर में चला जाएगा, ऐड करेंगे तो 1 प्लस t स्क्वायर अपॉन a इंटू t स्क्वायर प्लस 1, t स्क्वायर प्लस 1 कैंसिल, कितना आ गया 1 बाई a, ठीक है 2 by 2 मींस 1 बाई a। नोट करिए, बताइए कोई प्रॉब्लम है तो। लास्ट पॉइंट, जेईई एडवांस में डायरेक्ट इस पॉइंट पे क्वेश्चंस आ चुका है सर इस 10th वाले पर जिले में जो लिखने जा कोनिक की वो है ना आपके पास मॉडल, दिखाओ तो एक बार, बताए कौन सा क्वेश्चन है। या पहले मैं पॉइंट लिखवा देता हूं तब रिलेट करेंगे तो आपको आंसर भी पता चल जाएगा, ठीक है। पहले पॉइंट लिख लें 11, उसके बाद आपको ढूंढ के बताता हूँ कौन सा, नोट करिए जल्दी से 10 हो गया। देखिए 11 लिखिए पॉइंट, ट्रायंगल area of triangle, area of triangle found by any 3 points on parabola is twice the area of triangle found by tangents at the same point, tangents at the same point, क्या है, एक पैराबोला पर कोई भी 3 पॉइंट लीजिए, पहले समझिए क्या है क्वेश्चन, ये पॉइंट का मतलब किसी भी 3 पॉइंट से जो ट्रायंगल बन रहा है ए बी सी, 3 पॉइंट है, इनसे एक ट्रायंगल बन रहा है, इस ट्रायंगल का एरिया और इसी पर अगर आप टेंजेंट मारते हो, ए पे टेंजेंट बना फिर बी पे बना लो और सी पे बना, मान लीजिए ए और बी वाली पी पे कट करे, बी सी वाली क्यू पे और सी और ए वाली आर पे, ये 2 ट्रायंगल बन रहे हैं, एक ट्रायंगल बन रहा है ए बी सी, इसका जो एरिया होगा वो इस एरिया डबल होगा, area of triangle found by any 3 points on parabola will be double of the area of triangle found by tangents at the same point. ठीक है, अब देखेंगे कौन सा क्वेश्चन है, एडवांस की एक्सरसाइज 3A पैराबोला वाला क्वेश्चन देखते हैं, इंटीजर टाइप में आया था, 14th का सी, पेज नंबर 155, 14th क्वेश्चन का सी पार्ट है, जेईई 2011 का, ये देख लो, ये रहा, ठीक है, जेईई 2011 में आया, लिखा ना, ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन पढ़े,
Consider the parabola y square is equal to 8x. Let delta 1 be the area of triangle found by n points of its latest rectum and the point P on the parabola. तो end point of latest rectum parabola पे और ये point भी parabola पे, इन तीनों से. And area of triangle found by tangents at P and latest rectum. तो delta 1 by delta 2 पूछा है. Point मालूम है तो point पे ही तो क्वेश्चन है. मैं यही क्वेश्चन लिखवाऊँ आपसे, फिर सॉल्व कर रहा हूँ. तो इसकी जगह अगर आपको पॉइंट याद है तो बन गया, नहीं याद है तो बना सकते हो, प्रूफ भी कर सकते हो. वहां से ऐसे बनाओगे, प्रूफ भी इसका कर सकते हैं. देखिए तो पॉइंट है at1 स्क्वायर टू at2, at2 स्क्वायर टू at2, at3 स्क्वायर टू at3. इतनी पॉइंट है. p इन दोनों पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या आएगा? at1 t2 at1 plus t2. टेंजेंट्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये होता है. तो t1 और t2 पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है. t2 और t2 3 पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या हुआ? at2 t3 at2 plus t3. और फिर t3 और t1 पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन at3 t1 at3 plus t1. ठीक है. अब इन दोनों का एरिया लिख लेते हैं. तो पहले एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल ABC का एरिया क्या लिखोगे? हाफ डिटरमिनेंट at1 स्क्वायर 2at1 1, at2 स्क्वायर 2at2 1, at3 स्क्वायर 2at3 1. ये प्रूफ बड़ा है थोड़ा सा, लेकिन जितना डिटरमिनेंट अच्छा होगा उतना थोड़ा जल्दी हो जाएगा. यहाँ से 2a कॉमन लोगे, यहाँ से a कॉमन लोगे, 2 कैंसिल, कितना आएगा? a स्क्वायर. फिर बनेगा t1 स्क्वायर t1 1, t2 स्क्वायर t2 1, t3 स्क्वायर t3 1. ये एक स्पेशल डिटरमिनेंट होती है. x स्क्वायर x1, y स्क्वायर y1, z स्क्वायर z1. क्या होती है इसकी वैल्यू? x minus y into y minus z into z minus x. इसे आ जाएगा t1 minus t2 into t2 minus t3 into t3 minus t2. बॉर्डर लिख लो ये, ठीक है. अब एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR लिखोगे. PQR का क्या हुआ? ये तीन पॉइंट है. इसे एरिया हाफ at1 t2 at1 plus t2 1, at2 t3 at2 plus t3 1, at3 t1 at3 plus t1. a कॉमन आएगा बाहर, a स्क्वायर बाय 2. तो आप r1 पे r1 माइनस r2 लोगे, r2 पे r2 माइनस r3. ये 0 ये 0, यहां मिलेगा क्या? t2 कैंसिल, t1 माइनस t3 अच्छा t2 माइनस t1 कॉमन लोगे, एक्सपेंड होकर के ये 2 कैंसिल नहीं हो रहा होगा, बाकी ये सेम टर्म मिल जाएगा. t1 माइनस t2 into t2 माइनस t3 into t3 माइनस t1. ऐसे क्लियरली ये इसका डबल डेल्टा 1 है, ये डेल्टा 2 है. therefore delta 1 is 2 times delta 2. नोट करेंगे, देख लीजिए. ये कंप्लीट हो गया है पैराबोला टॉपिक. कोई भी डाउट है तो बताइए. किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट है? सिर्फ इस क्वेश्चन में तो